हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय जौहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हो आओ जरा सीखो जरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है बादल बामनिया। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। तो रेलवे नई भर्ती 2025 सेक्शन कंट्रोलर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फॉर्म भरना आज से शुरू, यानी कल नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो कल 15 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। पद, आयु, योग्यता, सिलेबस की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप पुनः वापस से नोटिफिकेशन पढ़ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब मैंने बता दिया यूट्यूब से, कहीं सारे टीचरों से आपने देखा और उन्होंने संपूर्ण जानकारी बता दी। नहीं, वो क्या होता है कि इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वो बता देते हैं, लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको खुद को ही प्रॉपर नोटिफिकेशन में पढ़ना पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा नोटिस, रूल बुक जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी भारतीय रेलवे के द्वारा ये रिक्रूटमेंट निकला है। 6 है। पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर, यानी जो भी ट्रैफिक एरिया होता है रेलवे जोन में आदि, जो भी सेक्शन अलग अलग डिवाइड है उसको कंट्रोल करने का काम होता है। ठीक है, तो जो पोस्ट निकली है वो सेक्शन कंट्रोलर के नाम से निकली है। ठीक है, फोटो में देख सकते हैं, बस ऐसे ही कुछ काम करना है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 04/2025। ठीक है, ये पोस्टों कोड अलग अलग सारे रहते हैं इनकी जानकारी के हिसाब से। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस, यानी 23/8/2025 को नोटिस बना है। डेट ऑफ पब्लिश ऑफ RRB वेबसाइट, यानी ये नोटिस कब आया है तो अपने का 14/9/2025 को आया है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी 15/9/2025। 15/9/2025 से क्या समझ में आया था? आपने बोला कि 15 तारीख यानी कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट कब है? क्लोजिंग ऑनलाइन सबमिशन डेट आपने का 15/9 नहीं, क्लोजिंग ऑफ सबमिशन पब्लिकेशन डेट यानी 14/10/2025। ठीक है, तो ओपनिंग डेट क्या हुई? तो ओपनिंग डेट आप बोलेंगे 14 तारीख है। क्लोजिंग डेट 14/10/2025, यानी अक्टूबर में 14 तारीख लास्ट रहेगी, 23:59 रात को 12 बजे तक। ठीक है, लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, यानी उसी दिन जिस दिन आप लास्ट डेट है उसी दिन के पहले आपको जो भी फीस है उसको पूरी भरनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट क्या देखते हैं, यानी इसमें डेटिंग ड्यूरिंग द विच एलिजिबिलिटी कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइडेड देयर सब्सक्राइब डिटेल इन द एप्लीकेशन पोर्टल, यानी अभी एग्ज़ाम डेट अभी कहीं कंफर्म नहीं है। जैसे इनको लगा कि एग्ज़ाम लेने का जब भी इनका मूड होगा, जो भी रहेगा, तो वो डायरेक्ट वेबसाइट पे नोटिस जारी कर देंगे। ठीक है, और क्या चीज़ जानी चाहिए? डिटेल ऑफ वैकेंसीज, यानी कितनी वैकेंसीज है, वैकेंसी का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो नेम ऑफ पोस्ट है, यानी सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है कौन सी है? तो आपने का सेक्शन पोस्ट की LVN, यानी लेवल कौन सा है? तो 7वां है, 6। ठीक है, इंक्लूड पेरूस, यानी 35,400 रुपये सैलरी है, प्लस DA वगैरह TA मिला के ये कहीं भी 50-60 हज़ार रुपये के आसपास सैलरी हो जाएगी। मेडिकल स्टैंड A2। ठीक है, प्रैक्टिकल एज नॉर्मल कोर्सेस ऑफ, यानी प्रेस्क्रिबाइड, यानी जो फॉर्म भरने की जो उम्र है। ठीक है, तो ये 1/1/2026 से मतलब 20 से 33 वर्ष की उम्र मतलब उनकी होना चाहिए। जो बाकी जो भी रिलैक्सेशन मिलता है एज वाइज, कैटेगरी वाइज, वो अलग होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? तो 368। कितनी है? तो आपने कहा 368। ठीक है, 368 है। उसके बाद में 20 से 30 साल तक जिसकी उम्र है वो फार्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और क्या देखना चाहिए? नोट, यहाँ पे लिखा है कि रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS PW एंड रिलैक्सेशन एज विल बी एप्लीकेशन फॉर पर डिटेल्स एंड कंट्रोल CN, यानी इनको जो भी रिलैक्सेशन है अपने ST SC को जो मिलता है वो अलग से दिया गया है नीचे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें, ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट शुड बी द बिटवीन डेट्स एंड गिवन बिलो बोथ ऑफ डेट इंक्लूड। एज ग्रुप की बात की जाए तो भाई 20 से 33 वाले उम्र से UREWS OBC नॉन क्रीमिनल अलग अलग इसमें दिया गया। SC ST 2/1/1998 लोअर मिले डेट बर्थ नॉट लेयर द कम्युनिटी कैटेगरी,
यानी अलग अलग कैटेगरी के बारे में सारी जानकारी देंगे, यानी जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और क्या देखना चाहिए इसमें, और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एज रिलैक्सेशन ये यहाँ पे दिया है। ठीक है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर को लिए 3 इयर्स की दिए छूट। SC ST यानी 5 साल, यानी 33 और 5 आगे जोड़ लीजिए, जितना भी होगा वो उसमें रिलैक्सेशन। ई सर्विसमैन कैंडिडेट 3 इयर्स। ठीक है, OBC NCL 6 ईयर का मतलब इसमें रिलैक्सेशन दिया। ST SC फिर 8 इयर्स आफ्टर डेडिकेशन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फॉर फ्रॉम एज। ठीक है, जो भी सर्विस में आदि इनके लिए। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, ये आप देख लेना, मैं PDF अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट्स वुड हैव रिक्वेस्ट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन डायरेक्ट फॉर द पोस्ट इन एक्सेशन CNA recommendation board of university issued on the closing date for online submission application. This awaiting result of the final examination of the prescribed minimum education qualification should be not apply. यानी जो क्वालिफिकेशन है वो पहले ही मतलब पूरी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये बताएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस की बात की जा रही है, तो क्या है एग्जामिनेशन फीस। ठीक है, तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड द फीस कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो, यानी जो जनरल वाले हैं, ठीक है, इनके स्टेज एंड CBT मोड के लिए कितनी है, तो अपने का 500 रुपये। ठीक है, फॉर फीमेल ट्रांसजेंडर सर्विस मैन एंड SC ST आदि माइनॉरिटीज़ को 250 रुपये, यानी जनरल वालों को 500 रुपये और ST SC इनको 250 रुपये लगेंगे। ठीक है, फॉर्म फीस। मोड एंड पेमेंट, यानी वही फीस मोड का पेमेंट ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, UPI आदि से ऑनलाइन आप पेमेंट नेट बैंकिंग आदि से कर सकते हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या रहेगी। रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें क्या रहेगा, तो आपने का सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT मोड टेस्ट, CBT एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। पहले एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम दो, CBT, फिर मेडिकल जो भी टेस्ट होगा वो होगा। ठीक है, तीसरी बात फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और चौथा मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी 4 स्टेप में सारी प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड की बात की जाए, इसमें ये लिखा है CBT मोड। ठीक है, टोटल डायरेक्शन 120 मिनट का समय होगा, 2 घंटे का। टोटल क्वेश्चन तो आपने का 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आंसर विल द नेगेटिव मार्किंग 1/3 के, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन विल बी डन फॉर CBT हेल्थ द मल्टीपल शिफ्ट, यानी अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होती है तो ये मान के चला कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ओके, टोटल मिला के वही है, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, प्लस नॉर्मलाइजेशन अगर CBT मोड में अगर हो रहा है ना, अगर शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हो रही है तो नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस और CBT का, तो वही एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, रेशो, प्रोपोजन आदि। ठीक है, जो भी आप रीजनिंग में से पढ़ते हैं वो तो पढ़ना ही है। कंप्यूटर बेस्ड CBT ये तो देख लिया ना आपने। चलो ठीक है, आगे देखते हैं अपन। मैथमेटिक्स से है इसमें। ठीक है, आगे और चेक करते हैं। एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर, वर्क एंड अलबेरा, लीनियर क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्राम, LCM, HCF, जियोमेट्रिक, एरियाज, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, स्टेशन, बॉडी ऑन बेसिक लेवल आदि। डाटा एनालाइसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ये वाला भी इसमें रहेगा। ठीक है, प्लस लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कंप्रेहेंसिंग। ठीक है, रीडिंग कंप्रेहेंसिंग में पैसेज आएगा, पैसेज जिससे आएगा हिंदी इंग्लिश में दोनों भाषा में रहेगा, पैसेज आपको सोल्व करना है। ठीक है, मेंटल हेल्थ से संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें सिलेबस में दिया गया, ये सिलेबस होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मतलब टोटल मिला के रीजनिंग और मैथ्स से ही इसमें पूरे पेपर में होने वाला है। ठीक है, जैसे कैटेगरी वाइज इसमें डिवाइड किया है इन्होंने, सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी 120 मिनट। ठीक है, तो एनालॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी के 60 MCQ, लॉजिकल कैपेबिलिटी के 20, 80 हो गए। मेंटल रीजनिंग 20 नंबर की, टोटल कितने 100। तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया, ये मान के चलो कि 20 नंबर की रीजनिंग और बाकी लॉजिकल कैपेबिलिटी एनालिटिकल मैथ्स से मिला के टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्वालिफाई मार्क्स एंड एलिजिबिलिटी वेरिएशन कैटेगरी UR, यानी 40% नंबर आपको पास होने के लिए लाना ही पड़ेगा। AWS के लिए 40%, OBC 30%। ठीक है, SC ST इनको
ST को 25% और SC को 30% क्वालिफाई नंबर लाने ही पड़ेंगे तो क्वालिफाई होंगे। लेकिन इसमें मेरिट लगती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक क्राइटेरिया बताया कि अगर आप इतने % नंबर लाते हो तो आप क्वालिफाई होगे। ठीक है दोस्तों, चलो और क्या बताना चाहिए। और जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और ग्रुप में भी डाल दूँगा ऑफिशियल PDF। ठीक है, यही वो फोटो का साइज बता रहा है, स्कैन ऑफ पेपर 100 DPI। ठीक है, JPG फॉर्म होना चाहिए, साइज एम बिटवीन 30 से 39 KB में होना चाहिए। इमेजिन डिमेंशन मिनिमम 140 पिक्सल विथ गुणित 60 पिक्सल हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें सिग्नेचर वगैरह इनकी फ़ोटो से संबंधित दिया गया है। ठीक है, और क्या बताएं आपको। इंपॉर्टेंट सिग्नेचर एप्लीकेशन मस्ट मैच विद सिग्नेचर कैप्चर, यानी एग्जामिनेशन में भी वही सिग्नेचर सेम करें। एग्जामिनेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिक्स अपॉइंटमेंट, यानी सारी जगह जब भी आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो जो आप फॉर्म में सिग्नेचर कर रहे हो ठीक वैसे ही करना चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग साइट बताई गई, कौन कौन सी साइट है अलग अलग जोन की। अजमेर है, प्रयागराज है, बेंगलुरु है, भोपाल है, गुवाहाटी है, चेन्नई है, मुंबई है, मुजफ्फरनगर, पटना। ये अलग अलग जोन की अलग अलग साइट है कि देख लेना कि किस साइट पे कैसे क्या भराएगा। ठीक है, एंड और क्या बताना चाहिए। पोस्ट पैरामीटर्स, यानी अलग अलग पोस्ट पैरामीटर क्या है। ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी भाई पोस्ट का नाम कितना है तो आपने का सेक्शन कंट्रोल 34,400 इसकी सैलरी है। ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ इंडिविजुअल, यानी जो भी आपकी डिग्री है वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी से बिल्कुल अथॉरिटी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, ग्रेजुएशन की जो भी डिग्री आपकी। ये अलग अलग जोन में कितनी वैकेंसियाँ वो देख लिया। अहमदाबाद में कितनी है तो आपने का टोटल 15 वैकेंसी है। बेंगलुरु में तो 30। भोपाल में कितनी है तो आपने का भोपाल में 4 और 2 6 पोस्ट है। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग पोस्ट है, देख लेना आपने। बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, अलग अलग जोन में अलग अलग है। मालदा, मुंबई, ये अलग अलग दी गई है। ठीक है, सारी जानकारी आप मैं PDF शेयर कर दूँगा, उसमें देख लेना। टोटल 174 है यहाँ पे। ठीक है, 368 है यहाँ पे। अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड करोगे तो अलग अलग निकलेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा और लिंक भी उसमें डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको मतलब प्रॉपर पढ़ना ही, ऐसा नहीं कि वीडियो देखने के बाद में आपने बता दिया ये वो सारी चीज़ें। आप भी एक बार कंफर्म पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।